मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश में श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रही 1 वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव के 158वें दिवस के अवसर पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि सौगंध एवं वचन का पालन क्या होता है। इसको चरितार्थ करने वाले वीर पुरुष लोक देवता वीर तेजाजी महाराज का आज निर्वाण दिवस है। नागवंशी क्षत्रिय जाट घराने के एक जाट परिवार में जन्मे वीर तेजाजी सामान्य किसान के बेटे थे। तेजाजी के पिता ताहड़ देव और माता रामकवरी भगवान शिव के उपासक थे। मान्यता है कि माता रामकवरी को नाग देवता के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जन्म के वक्त तेजाजी की आभा और चेहरे के तेज को देखते हुए उनका नाम तेजा रखा। वीर तेजाजी समाज सेवा व पीड़ा, जीवदया और नारी की रक्षा से कभी भी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। लाछा गुर्जरी की गायों को बचाने के लिए डाकुओं से लोहा लिया। गायों की रक्षा के लिए जाते वक्त आग में जल रहे सर्प को बचाया तो जोड़े से बिछुड़ जाने के कारण सांप क्रोधित हो गया और तेजाजी को डसने लगा। तो तेजाजी महाराज ने नाग देवता को भरोसा दिलाया कि पहले मैं गौ की रक्षा कर लेता हूँ, उसके बाद आप मुझे डस लेना। और 300 से अधिक गौधातियों से गौ माताओं को बचाकर तेजाजी महाराज ने नाग देवता को दिए गए वचन का पालन कर आज ही के दिन तेजा दशमी को पुनः गोलोक धाम पधारे। स्वामी जी ने आगे बताया कि जो कुछ मिल रहा है वह मिथ्या है, अर्थात मान सम्मान, यश, कीर्ति, अच्छा बुरा, विकास, पतन, ये सब मिथ्या है। सत्य तो सिर्फ अपने अंदर है और वह एक ही है, उसका नाम है ईश्वर और उन तक पहुंचने का एक ही माध्यम है और वह है भगवती गौ माता। और गौ माता की सेवा करते समय अगर कोई बाधा आती है तो वह गौ सेवकों के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि यहाँ कोई बाधा या कष्ट गौ सेवक को भुगतना पड़ता है तो उसे गौलोक में गौ माता की कृपा से बहुत आनंद मिलेगा। गौ सेवा करके धरती पर मान सम्मान या सुख पा ले या गोलोक में जगह बना ले, दोनों में से एक ही मिलेगा। तो धरती पर तो जैसे तैसे निकल गई और निकल जाएगी, लेकिन गोलोक का आनंद युगों युगों का है। इसलिए अगर मनुष्य लोक में किसी गौसेवक का अनादर या अपमान हो तो समझ लो कि हमने गोलोक में जाने की एक स्टेप तो चढ़ लिया है। अर्थात गौ रक्षार्थ हमसे कोई भी झगड़ा करे तो वह झगड़ा गाली गलोच हमारे लिए एक स्टार अथवा मेडल है। भारत संवाद से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। तो आज जहां वीर तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस है, जिन्होंने भेद नहीं किया, न क्षेत्रवाद का भेद किया, न जातिवाद का भेद किया। तेजाजी जन्मे थे खरनाल। अरुणा दीदी को अच्छे से ध्यान होगा, आपके मायके के एरिए के हैं। तेजाजी का जन्म हुआ खरनाल में और ससुराल था पनेर। पनेर गए अपनी पत्नी को लेने के लिए। वहां जाति के तेजाजी जाट थे, पर एक गुजरों की महिला आई रोती हुई कि मेरी गाय माताएं दुष्ट ले गए, छोटे छोटे बछड़े रो रहे हैं, है कोई ऐसा वीर पुरुष जो मेरी गाय माता को वापस ला सके। तेजाजी अपनी लीलर नाम की घोड़ी पर सवार होकर के जाते हैं और 300 से अधिक उन गोगातियों से लड़ करके उन गौ माताओं को छुड़ा के ले आते हैं। आने के बाद पता चलता है कि एक ऐसा वृष, एक ऐसा नंदी जिसकी एक आंख फूटी हुई है, उससे वो गुजरी बहुत ज्यादा प्रेम करती है। और स्वाभाविक भी है, हमारे धर्म ग्रंथों ने लिखा है कि 10 गाय माताओं की सेवा एक नंदी सेवा के समान है और अंग भंग हुए गौ की सेवा और अधिक फलदायी है। तो ऐसी स्थिति में वापस जाते हैं तेजाजी। संघर्ष बढ़ता है, उस संघर्ष में अति घायल हो जाते हैं और गौ रक्षा के निमित्त ही वो नागदेव को वचन देते और उसी की पूर्ति में अपने प्राण भी दे देते हैं। दूसरे गांव की, दूसरी जात की गाय माता, लेकिन तेजाजी ने यह नहीं सोचा कि ये पर गांव है, पर जात है। उनका लक्ष्य एक ही था कि विश्व में कहीं भी गाय माता रहे, वो सभी की सभी मेरी माँ है और उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य भाव से उन्होंने रक्षा की और कर्तव्य भाव से उन्होंने गौ की सेवा की। हम उनके इस परम कर्तव्य भाव के कारण, कर्तव्य कर्म के कारण और निष्कामता, कोई चाह नहीं, निष्काम भाव से उन्होंने जो गौ सेवा की, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ही वीर तेजाजी महाराज ने अपने प्राण समर्पित कर दिए थे।
ये बात